चाहिए, उसको वेतन मिलना चाहिए। कुछ मत दीजिए तो वेतन दीजिए। और ये एक चीज आप बता दें हमको कि डीलर का जो माने काम है 24 घंटा का है, इसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। इधर देखे थे कि रविवार को कोई छुट्टी दिया है। डीलर को दुकान कभी बंद नहीं होना चाहिए। उसका स्कूल, उसका कार्यालय प्रतिदिन खुलना चाहिए। तो जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ले दुकान खोल के बैठे और उसको कुछ नहीं मिले तो उसके घर के लोग क्या खाएगा? उसकी पत्नी उसको रहने देगी? उससे तो अच्छा है कि कोई दूसरा बिजनेस करे। तो हम आपके साथ हैं, हम भी इसको आवाज उठाएंगे अपने उप मुख्यमंत्री और बात करेंगे। कोरोना काल में भी सबकी बात है। हमने देखिए, हम आपके कदम में कदम मिला के आपके साथ हैं। और मैं सभी डीलर को, अरे भैया, हम सभी डीलर को आश्वस्त करते हैं कि आप हमें जहां भी खोजेंगे हम आपके साथ हैं। विधानसभा से लेकर सड़क से सदन तक आपके साथ लड़ाई में हम रहेंगे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार मेरी है तो क्या है, मैं आपके साथ हूँ और सरकार को मनाने का भी काम मैं करूँगा। ये आप कोशिश करते हैं। सबको मिल रहा है, डीलर के साथ डीलर को अभी तक सरकार तो आती है, तो अभी तक नहीं मिलने का क्या कारण है? देखिए, कारण तो ऊपर के पदाधिकारी बताएंगे, हमारे ऊपर के शीर्ष बताएंगे, लेकिन मिलना चाहिए ये आवश्यक है। मिलना चाहिए आवश्यक है, क्योंकि बिना नहीं मिले तो बिना भरे हरे भजन न हो गोपाला लेला अपन कट्टी माला, ये होना चाहिए। आपकी जो तकलीफ है वाजिब है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम भी संघर्ष करेंगे। और ऊपर के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं द्वे सम्राट जी और विजय सिन्हा जी, हम उनसे भी बात करेंगे। अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जायसवाल, मैं दिलीप जायसवाल, हम उनसे भी बात करेंगे। तमाम लोग से बात करके हम मुख्यमंत्री के पास भी हम बात को पहुंचाएंगे। और ये कोशिश करेंगे कि अभी 3 महीना 1 अक्टूबर को आचार संहिता लग रहा है, 1 अक्टूबर के पहले कुछ न कुछ घोषणा लोग करें, निश्चित करें। हम ये कोशिश करेंगे। विधायक जी के जो आश्वासन दिए हैं, इनके आश्वासन को इंतजार हम लोग करते हैं और हमारा पदयात्रा जारी रहेगा पटना तक। इनका साथ भी देने का घोषणा किए हैं। धन्यवाद। उनका भी बच्चा है, उनका भी पत्नी है, उनका भी बेटा है। अनाज उठाते हैं और बांट देते हैं। छाती पर हाथ रखकर कोई पूछे कि डीलर अनाज उठाता है, अगर 5 किलो अनाज उठाए और 5 किलो बांट दिया जाए, और भी अंगूठा से थम से दे करके अब बच जाता है, उसको आप रखिएगा। अब पूछिएगा कि मेरा है, तो 2 महीना के बाद उस पर शोक कोच होगा और उस अनाज से होगा कि उस अनाज को आपने नहीं बांटा है, तो आपके यहाँ इतना अनाज गिरा है, उसको बांटिए, और नहीं तो आप सस्पेंड हो रहे हैं। ये भी है, हमारे यहाँ है 8-10 आदमी डीलर के यहाँ ऐसा शोक कोच हुआ है। उसके लिए हम पटना भी गए थे, लेकिन वहाँ कहा कि नहीं, मशीन में उनका बोल रहा है। हमारे डीलर तो बोले कि ना हमारे पास नहीं है, तो हुआ कि नहीं, मशीन में उनका यहाँ अनाज। तो मान लीजिए कि अनाज उठाना, अनाज बांटना, जितना उठा उतना बांट दें, तो डीलर क्या बचा? बोरा बचा। उसमें भी आराम से उसको कम मिलता है। अगर वो कम देता है तो लोग कहते हैं डीलर चूर है, अब तो 5 किलो कहते हैं, आप तो 4 किलो देता है, तो उसको 50 किलो बोरा नहीं मिलता है, उसको 45 किलो मिलता है, 42 किलो मिलता है। और हम अगर वो भी अगर नहीं करें तो खाएंगे तो। और डीलर का ड्यूटी सुबह 6 बजे पब्लिक आ जाता है उसके दरवाजे पर, और शाम 8 बजे रात तक कोई आता है तो डीलर को देना है। और दुकान बंद रहेगा तो अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई करेंगे कि दुकान क्या बंद रहा है। स्कूल के मास्टर को भी छुट्टी है, बाकी अधिकारी को भी छुट्टी रहता है, पर्व त्यौहार पर भी छुट्टी रहता है, लेकिन डीलर को भी छुट्टी नहीं है। इधर एक आध छुट्टी शायद मिला है, बंदे को मिला है। तो हमारे कहने का मांग वाजिब है, मांग को सरकार को मानना चाहिए। मेरा ही गवर्नमेंट है तो क्या है, गवर्नमेंट को मानना चाहिए। जायज़ बात को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि डीलर का मानदेय किया जाए, और डीलर का अपना, हम तो कहा था कि डीलर को 30,000 मानदेय किया जाए। छोड़ दीजिए सारी कमीशन, आप डीलर को 30,000 का मानदेय कर दीजिए। और डीलर एक कनवा भी 100 ग्राम 50 ग्राम भी कम दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल के शिकंजा में कसा जाए, लेकिन उसको वेतन दीजिए 30,000। 24 घंटे का ड्यूटी है,
लोगों का सेवा करता है डीलर और बांटता है। घर में अनाज रखा जाता है, मुँह से खाता है, इधर उधर बोरा फट भी जाता है, घटता है तो भी हम देते हैं। तो ये डीलर आपके घर के अंग हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके बात हैं, लेकिन समाज में डीलर शब्द पर ही लोग दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। समाज में डीलर शब्द पर ही दूसरा अर्थ लोग लगा देते हैं, लेकिन डीलर जैसा निरीह प्राणी कोई नहीं है जो अपना खा करके 24 घंटा ड्यूटी करता है और उसको कुछ मिलता नहीं। 8 माह से आज तक किसी का भी 1 महीने का कमीशन तक नहीं आया सर। नहीं मिलता है। तो इसलिए हम डीलर के जादव जी से स्तुति करते हैं कि आप मुझे जब जहाँ खोजेंगे हम आपके साथ हैं। आपका पैदल यात्रा भगवान भोले बाबा शिव शंकर जी अरे राज के सोमेश्वर नाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप में वो शक्ति दें कि आप यहाँ से पटना तक पैदल जाएं और ये संघर्ष करें। और संघर्ष वही करता है तो फल उसका मीठा होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। देखते नहीं मास्टर संघर्ष किया, आज वो कितना वेतन हो गया है। जो भी संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है। ये संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से इधर नहीं होगा तो आने वाले कल में संघर्ष इनका सफल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इनकी बात को भी अपने उप मुख्यमंत्री के द्वय के पास उठाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष के पास उठाऊंगा और इस बात को मैं रखूंगा। ये आश्वस्त कर रहा हूं इनको। बहुत बहुत धन्यवाद।